हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे फंक्शन को, यानी कि फलन को। और पिछली क्लास में हम लोगों ने इसका पहला लेक्चर देखा था, जिसमें हमने आपको शुरुआत की थी डोमेन से। डोमेन में कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया था, और कुछ रूल भी बताए थे कि जब अपॉन में पहली बात तो मैंने ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, कैसे डोमेन को लिखते हैं। फिर डोमेन पे कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे हमने, 10-12 क्वेश्चंस आपको कराए थे, जिसमें अपॉन में जीरो नहीं बनाना था। फिर एक बार हम उसको ऊपर ले गए थे तो उस पर रूट लगा था। फिर हमें ध्यान रखना था कि वह वैल्यू पॉजिटिव, मतलब जो भी वैल्यू रहे रूट के अंदर वो हमेशा जीरो से क्या रहे, बड़ी। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। आपको याद होगा शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास में करा भी दिया था। ये दिख नहीं रहा है आपको? ये ये क्वेश्चन हमने आपको करा दिया था कि एफ एक्स इज इक्वल टू अगर रूट एक्स आपको दिया जाता है और आपसे ये कहा जाए कि इसके डोमेन क्या होंगे, तो डोमेन हम लोग कैसे निकालते थे? मैंने बताया था रूट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा जीरो से बड़ी होनी चाहिए और जीरो के बराबर होनी चाहिए, मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो। और मैंने आपको बताया था इसे लास्ट क्लास में कैसे लिखते हैं, ये आपको करा दिया था। इसको हम लोग लिखते थे इंटरवल के माध्यम से, क्योंकि इक्वल लगा है इसलिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल का यूज होगा, ज़ीरो। और ज़ीरो से फिर ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल लगता था, चाहे तो आप ये लगा दीजिए या आप ये ना लगाना चाहें तो इसकी जगह पर इस ब्रैकेट का यूज भी कर सकते हैं। तो इस तरह वाले क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए थे, जहाँ तक मुझे याद है। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ आपको, एक बार आप रिवाइज हो जाएगा आपका। एक्स माइनस टेन मान लेते दे दिया जाएगा, तो अब आपको ये याद रखना है कि एक्स माइनस टेन जो है वो आपका जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या लिखते थे? एक्स ग्रेटर देन 10। फिर इसका जो डोमेन होता था, इसको डी एफ लिख दिया जाता है डोमेन को। ये आपका होगा 10 को काउंट करते हुए इनफाइनाइट तक, ये इसका डोमेन होगा। क्लियर है? इस पे शायद मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कराया था कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स बराबर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो आप इसे कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर आपको ये याद रखना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये करा दिया है मैंने, मैं केवल रिवाइज आपको करा रहा हूँ। मैं आपको उसी फॉर्म में ला रहा हूँ जिस फॉर्म में मैंने आपको पीछे छोड़ा था, ठीक है ना? भूमिका जिसको बनाना कहते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था आप एक नंबर लाइन बना सकते हैं। यहाँ पे आपका 3 आएगा, माइनस 3, और ये 3। आप देख लीजिए इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, आपको पता है इधर प्लस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि डोमेन हमेशा एक रियल नंबर होते हैं। हम लोग रियल नंबर की ही बात करते हैं यहाँ पे। यहाँ पर क्या हम 3 से बड़ी वैल्यू अगर आप 4 रख के देखें तो आप रख सकते हैं, ठीक है ना? इधर वैल्यू वाली सारी वैल्यूज आप रख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप यहाँ देखें तो इस -3 से पहले अगर -4 आप रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये -7 हो जाएगा, ये -1 होगा, गुणा करने पे वो 7 हो जाएगा, 0 से बड़ा होगा, ठीक है ना? और ये नंबर तो आप काउंट करें ही करें, क्योंकि 3 तो यहाँ रख ही सकते हैं, 3 पे 0 आएगा और 0 तो इक्वल होना चाहिए ना, तो मतलब 0 हम ला सकते हैं। तो यहाँ से इधर वैल्यू सारी लेनी है। तो इसको मैंने कंबाइंड करने के लिए आपको इसके डोमेन बताए थे कि पहले आप माइनस इनफाइनाइट से -3 जाएंगे, और इनफाइनाइट पे यही ब्रैकेट लगता है, और -3 को आपको काउंट करना है, तो आप क्लोज इंटरवल यूज करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे 3 से आप इनफाइनाइट, इस तरीके से। तो ये आपके डोमेन हो गए इस फंक्शन के, ठीक है ना? ये करा दिया था मैंने शायद आपको, ठीक है ना? चलिए इसे हटा देते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? अब आगे देखिए इसी पे यही क्वेश्चन यही होंगे, बट ये अभी देखो सबसे पहले तो अपॉन में था तो उस पे रूट नहीं था। अब अगर अपॉन में लिखा हो और रूट हो, तो जो पहली वाली कंडीशन वाले क्वेश्चन कराए और जो बाद में कंडीशन पे क्वेश्चन कराए, दोनों की कंडीशंस मिक्स हो के इस क्वेश्चन में लगेगी। देखना बेटा, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मैं आपको पहला एग्जांपल आपको दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे मान लीजिए यहाँ पे कहा
एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x। अभी आपने देखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू केवल √x था, तो हमको केवल ये याद रखना था कि x का मान 0 से बड़ा हो और 0 के बराबर हो। लेकिन अब आपको क्या ध्यान देना है, अब आपको ध्यान ये देना है कि ये 0 तो हो ही ना, उसके साथ साथ ये नेगेटिव भी ना हो। तो अब आप केवल यही कहोगे कि x की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि ऊपर वाली कंडीशन जब ये √x ऊपर था तब ये 0 तो हो सकता था ना, लेकिन अब ये 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो अपॉन में 0 तो अनडिफाइन हो जाएगा ना, और डोमेन हमें पता है x की वो वैल्यू होती है जो हम यहाँ रखते हैं, इसलिए इसको अनडिफाइन बनाना नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, x का मान केवल 0 से बड़ा रखेंगे। तो आप इसके लिए डोमेन क्या निकालेंगे, बहुत इजी हो जाएगा। अब आपको देखिए धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। इसके जो डोमेन हो जाएंगे, x का मान 0 से बड़ा है, इसका मतलब है 0 से बड़ा, 0 से इनफाइनाइट। बेटा ये मत सोचना कि अगर x का मान 0 से बड़ा है तो तुम सोचो कि चलो हम 1 से इनफाइनाइट लिख दें, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि पिछली भी क्लास में बताया था कि 0 और 1 के बीच में इतने नंबर वास्तविक, इतनी वास्तविक संख्याएं होती हैं कि उन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। केवल 0 को छोड़ना है, मतलब ये लाइन समझिए, ये आपका 0 है और ये 1 है। इस 0 को छोड़ के, इस वाले जहां पर ये वैल्यू 0 है उसको छोड़ के इसके बाद जितने भी नंबर हैं उन सब को लेना है आपको। इसलिए अगर आप 1 से ले लोगे तो फिर ये नंबर छूट जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो आपको यहां से लेना, तो आप क्या लिखोगे, सही डोमेन इसके ये होंगे जो मैंने यहां पे लिखे हैं, df इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट। क्लियर है। इसी 0 से इनफाइनाइट को r पॉजिटिव भी लिखते हैं, कई जगह आपको लिखा मिलेगा, r के ऊपर प्लस लगा दिया जाएगा, इसका मतलब है कि पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है ना। 0 को हम लोग पॉजिटिव नहीं मानते हैं, 0 हमारा उदासीन में आ जाता है, उदासीन पूर्णांक होता है, न्यूट्रल इंटीजर होता है। क्लियर है ना। देखो 0 को काउंट नहीं किया गया, तो 0 को काउंट नहीं मतलब ये होगा। क्लियर है। अभी जब हम लोग लॉग फंक्शन कराएंगे तो वहां पर ये चीज आपको बताई जाएगी, वहां पे आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन इसी पे लेते हैं। मैंने मान लीजिए आपसे यहां पे कह दिया एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1, तो फिर से सेम कंडीशन, x-1 ग्रेटर देन 0। डोमेन क्या लिखेंगे आप, डोमेन लिखेंगे x ग्रेटर देन 1, सॉरी इक्वल नहीं होगा, केवल 1। तो आप क्या लिखेंगे, 1 से इनफाइनाइट, इसको आर पॉजिटिव नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, 0 से इनफाइनाइट को ही आर पॉजिटिव लिखते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए यहीं पे एक तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मैंने आपसे यहां पे ये कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1 इंटू x-2। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब आप ये देखोगे कि x-1 इंटू x-2 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये देखिएगा x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन 0। अब इसे कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा समझिएगा जरा, एक मिनट रुकिए, बस मैं इंक ला लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर, तब तक आप इसको एक बार देखने का कोशिश करें। मैं इंक डाल के अभी तुरंत आपको बताता हूँ, इसी के आगे बढ़ता हूं मैं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस, अभी जब आपको मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना स्लाइड पे, तो इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑप्शन से ही इन क्वेश्चन को बना लेंगे। लेकिन ये चीजें पता भी होनी चाहिए आपको, ठीक है ना, कब इनकी जरूरत भी पड़ेगी आपको, ऐसा नहीं कि इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ब्रैकेट के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए। अब लाइन खींच लीजिए, एक वैल्यू देखो, इसको इक्वल 0 करेंगे 1 मिलेगा, इसको इक्वल 0 करेंगे 2 मिलेगा, तो 1 और 2 लिख दीजिए। अब आप देखिए क्या यहाँ पे आप 2 के बाद कोई 5 नंबर रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। 1 और 2 के बीच में देखो 1.5 रख सकते हो क्या, 1.5 रखोगे तो ये माइनस में चला जाएगा, मतलब बीच वाली वैल्यू नहीं रख सकते हो। तो इधर वाली वैल्यू सारी लेंगे प्लस इनफाइनाइट, और इधर वाली वैल्यू सारी लेंगे माइनस इनफाइनाइट तक। तो आप इसके डोमेन लिखेंगे क्या, आप इसके डोमेन लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 से इनफाइनाइट।
क्लियर है। और ये 1 और 2 काउंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर अगर सर्कल बनाना चाहो तो ऐसे व्हाइट वाला बनेगा, क्योंकि ये नंबर काउंट नहीं होते थे तो व्हाइट वाला सर्कल बनता था। ठीक है ना, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, यहाँ पर ये व्हाइट सर्कल बना है, आपको दिख ना रहा हो तो मैं बता दूं, जिसको ब्लैक नहीं किया जाता है, ये कंप्लीट व्हाइट होता है इस तरीके से। ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर काउंट नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो ये 3 एग्जाम्पल, एक और देखते हैं इसी पे। मान लो यहीं पे हमने चौथा एग्जाम्पल आपको दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम लिख देते हैं 1/√x-2 5 - x। अब इसका मतलब ये हो गया कि x-2 और 5 - x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो फिर से वही कंडीशन, 2 लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, 2 से छोटा 0 रख के देखो, 0 रखोगे ये -2 हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, तो इधर वैल्यू नहीं ले सकते हो, इधर वाली वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं, इसमें इधर वाली नहीं ले सकते थे। 5 से बड़ा रख के देख लो, 6 रख लो, तो 6 में ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस रहेगा, मतलब आप 6 नहीं रख सकते हैं। केवल आपको 2 से 5 तक रखना है, और 2 और 5 को काउंट भी नहीं करना है, क्योंकि काउंट अगर करेंगे 2 5 रख देंगे तो नीचे 0 बन जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसके डोमेन क्या होंगे, 2 से 5। क्लियर है। तो उम्मीद है कि मैं शायद आपको ये डोमेन समझाने में थोड़ा थोड़ा सा कामयाब हो रहा हूँ धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके अब सामने आते हैं तो आप उनको बना लेंगे, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, इतना कॉन्सेप्ट मैंने आपको अलजेब्रिक फंक्शन में करा दिया है। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है कि सारे अलजेब्रिक फंक्शन में ही डोमेन पूछे आते हैं, कभी कभी क्या होता है कि डोमेन जो होते हैं वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से ही पूछ जाते हैं, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एयरफोर्स का एक दो पीछे एग्जाम देखें तो उसमें पूछे भी गए हैं क्वेश्चन, समझिएगा जरा। अब मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, अभी मैंने जितने भी अलजेब्रिक फंक्शन में क्वेश्चंस बनते हैं डोमेन पे, एक्चुअल में वो मैंने आपको कराए हैं। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पे जो डोमेन बनते हैं उन पे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, इसके बाद इन पे अभी देखो, अभी तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट कराया है, अभी इसकी मैं प्रैक्टिस क्लास भी कराऊंगा आपको। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मतलब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूं, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में ये जो स्लाइड है ये आपके, ये जो एक्चुअल में जो स्लाइड है ये आपके कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन आगे हम कराने वाले हैं उस पे बेस्ड है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स पे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपके होंगे जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए आपको इसके डोमेन पता होने चाहिए। रेंज भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, अब जैसे कि देखिएगा साइन इनवर्स एक्स के रेंज आप देख पा रहे होंगे, साइन इनवर्स एक्स के डोमेन देख पा रहे हो, क्या लिखा है कि अगर यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स के जो रेंज है, सॉरी डोमेन है, वो इस तरीके से देखिए लिखे हैं कि -1 जो है वो एक्स का मान -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं, ये अब आप इतना समझ पाए होगे। ठीक है ना, कि इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। यहां पर ये बताया जा रहा है कि अगर आपसे कोई पूछे कि साइन इनवर्स एक्स के डोमेन कितने हैं तो आपका आंसर ये होगा। अगर आपसे कॉस के पूछता है तो भी आपका आंसर यही होगा। अगर आपसे टेन के पूछता है तो देखिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट लिखा है, और या फिर मैंने पिछली क्लास में बताया था कि उसको डायरेक्टली रियल नंबर भी लिख सकते हैं, तो वो चीज देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। थर्ड नंबर पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इस जगह पे देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद आप देखिए इसके रेंज भी उधर लिखे हैं, रेंज अपने आप समझ जाएंगे जब डोमेन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने रेंज पढ़ा ही नहीं है। इसके बाद कॉसेक इनवर्स एक्स में देखिए एक्स का मान -1 से बड़ा होना चाहिए, -1 से छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और एक्स का मान 1 से बड़ा 1 से बराबर होना चाहिए। तो ये पूरा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक का इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है।
तो ये आपको एक एक करके लर्न करना है। अब इस पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हें कैसे करते हैं और किस पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं वह मैं आपको आगे आज पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जो इसी में आगे आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे आगे पीछे गए भी हैं। चलिए इसको मैं स्लाइड को हटा देता हूं स्क्रीन से और वापस हम ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि जैसा कि आपसे पूछा, अभी मैंने दिखाया आपको कि अगर साइन इनवर्स एक्स के रेंज पूछे जाए या डोमेन पूछे जाए तो आपका आंसर होगा -1 से 1 डोमेन, ठीक है ना। लेकिन आपसे जरूरी नहीं है कि हमेशा साइन इनवर्स एक्स के ही पूछे, ठीक है ना, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स के तो आपने फॉर्मूला था याद कर लिए। मान लो आपसे कह दे कि यदि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x है तो इसके डोमेन क्या होंगे। साइन इनवर्स एक्स के डोमेन क्या होंगे, तो आप क्या लिखेंगे इसके डोमेन। ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि जब यहां पर x था, जब साइन इनवर्स x था तो वहां पे जो x होता था वो 1 से -1 से बड़ा होता था और 1 से छोटा होता था। लेकिन अब x की जगह यहाँ पे क्या आ गया है 2x, तो आपको भी x की जगह 2x रखना है। लेकिन एक्चुअल में जो आपके डोमेन होंगे, जो आप यहाँ पर x का मान रखेंगे वो तो x की जगह ही रखेंगे ना, मतलब डोमेन तो हमारा x ही होता है ना। डोमेन अगर आपसे पूछा जाए तो आपको x का ही मान निकालना होगा। तो अगर 2x बराबर इतना इतना है तो x बराबर क्या होगा, तो आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो आपको मिलेगा -1/2 x और 1/2। तो यहां से आपके एक्चुअल डोमेन आ गए। अब अगर आप इसके डोमेन लिखने जाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, -1/2 से 1/2, यही इसके रियल डोमेन है। क्लियर हो रही है मेरी बात। इस तरीके से करना है। मान लीजिए यहीं पे हमने आपसे कहा कि एफ एक्स बराबर आपका दे दिया गया कॉस इनवर्स 4x, कॉस इनवर्स में दे दिया गया, तो आपको इसका भी डोमेन वही है, जो इसका डोमेन होता है साइन इनवर्स एक्स का, वही कॉस का भी होता है -1 से 1। तो इसमें भी अब हम फिर से वही चीज करेंगे कि 4x की वैल्यू जो है वो -1 से बड़ी होगी और ये 1 से बड़ी 1 से छोटी होगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -1/4 और 1/4। अब तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, 4 से भाग दे दोगे -1 और 4 में सीधे -1 से 1 जो होते थे भाई, -1 से 1 होते थे कि नहीं होते थे, ये -1 से 1 होते थे। अब इसमें सीधे 4 से भाग दे दोगे, -1/4, 1/2, 1/4। यहाँ 2 से भाग दे दोगे, -1/2। देखो कि अब आप होशियार हो गए, आप समझ गए हो कि ऐसा करना है, ठीक है ना। बाकी आप समझ पा रहे होगे कि ऐसा लिखा क्यों जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा -1/4 से 4, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक तो तब बनती है ना जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो। कॉन्सेप्ट तो इंपॉर्टेंट है भाई, वही तो मेन है। और जैसा कि आप लोगों को शायद पता भी होगा कि जो हमारा एग्जाम है, ठीक है ना, एयरफोर्स वाला, वो शायद जुलाई में होना है। कब होना है, जुलाई में। तो सभी लोग उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए आप लोग, ठीक है ना। 14 जुलाई शायद डेट आई है एग्जाम की, ठीक है ना। आई क्या है, मतलब ऐसा सुनने में आ रहा है कि शायद 14 जुलाई तक एग्जाम होगा, क्योंकि एयरफोर्स वाले जो है ना वो जगह ढूंढ रहे हैं एग्जाम्स लेने के लिए, ठीक है ना। ऐसा इंफॉर्मेशन मिली हुई है, ठीक है ना, एक यूट्यूब चैनल से मैंने भी सुना था, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन सही है, क्योंकि मेरे को भी उम्मीद थी कि इसी टाइम एग्जाम लिया जाएगा। चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं, हमने यहीं पे आपको दे दिया ये क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5x। ये तो कई बार पूछा गया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अगर आपसे पूछा जाए कि डोमेन क्या है, तो बहुत आसान है आपके लिए डोमेन निकालना। इसके सीधे आप क्या लिख दोगे, -1/5 से 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। इनको हम हटाते हैं, थोड़ा सा चेंज लाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन हो गए, आप इनको बना लोगे। भैया कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो चीजें मैं बता रहा हूं इनको आप एक जगह नोट करते जाइए, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको कहीं मिलेगा नहीं। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये कहीं नहीं मिलता है, कोई भी ऐसे नहीं पढ़ाएगा एयरफोर्स, मैं बता दे रहा हूँ।
ये जो कंटेंट तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगा कोई नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, गारंटीड मैं बता रहा हूँ। बाकी तुम लोग समझदार हो, सब जानते हो। जैसे मैं मान लो यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, चौथा फोर्थ नंबर मैंने यहाँ पे लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माइनस वन के डोमेन क्या है। भाई 2x था, 3x था, तो आपने सीधे सीधे -1 उसमें डिवाइड कर लिया। अब थोड़ा सा चेंज ला दिया गया कि अब डिवाइड किससे करोगे भैया, अब तो तुम्हें लिखना ही पड़ेगा ना इस तरीके से। तो आप क्या लिखोगे, x-1। इसीलिए कहते हैं कॉन्सेप्ट कभी नहीं फेल होता, ट्रिक फेल हो जाती है। तीनों साइड एक एक जोड़ लीजिए। जब तीनों तरफ एक एक जोड़ेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ एक जोड़ने पर x बचेगा और यहाँ एक जोड़ने पर 2 बचेगा, तो डोमेन हो जाएंगे 0 से 2। और दोनों पे कैसा ब्रैकेट लग रहा है, ओ क्लोज्ड वाला। पता है क्यों, क्योंकि इक्वल साइन लगा है। मान लो यहीं पे मैं पूछूं आपसे कि एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स 3x-1 के डोमेन क्या है। एग्जाम में आया हुआ है ये। तो अब क्या करेंगे, फिर से वही कंडीशन सेम, 3x-1 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1। 1 तीनों साइड जोड़ लीजिए, 0 3x 2, 3 से भाग दे दीजिए, तो 0x 2/3। तो आप डोमेन क्या लिखोगे, 0 से 2/3, ये इसके डोमेन हो जाएंगे। ठीक है ना। मान लीजिए यहीं पे हमने आपसे क्वेश्चन दिया कि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स 2x-1 के डोमेन क्या है। सबसे ज्यादा साइन कॉस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के जो अभी मैंने आपको सारे फंक्शंस कराए हैं, टेन कॉट सेक कॉसेक, इसके डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा। इन पे वैरायटीज आ जाती हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादा वैरायटीज वहां पे नहीं ला जा सकती हैं, लेकिन साइन कॉस में काफी वैरायटीज हो जाएंगी। ये भी और भी क्वेश्चन इसी पे बेस्ड कराएंगे हम आपको। जैसे साइन इनवर्स 2x-1 के डोमेन आपसे पूछे गए हैं, तो फिर से वही कंडीशन आप करेंगे कि 2x-1 लेस देन ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, तीनों साइड 1 1 ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे, तो डोमेन आ जाएंगे 0 से 1, ये इसके डोमेन हो जाएंगे। तो लगभग सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में, जो मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर है। तो अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, इस पे जो क्वेश्चन बनते थे, जो वैरायटीज थी, वो मैंने आपको करा दी। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इसी में क्या होता है कि साइन जहाँ पे ये x-1 लिखा जा रहा है, 3x-1 लिखा जा रहा है, यहाँ लॉग लिख दिया जाता है। तब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे लॉग लिख दिया गया तो फिर क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। मान लीजिए यहीं पे हमने आपसे कहा, क्वेश्चन दिया आपको पहला कि एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स लॉग बेस में 2x के डोमेन क्या है। आप कहोगे सर आपने तो केवल साइन इनवर्स एक्स की बताया, साइन इनवर्स 2x की बताया, इसके थोड़ा ना बताएं। तो कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो दिक्कत नहीं आएगी। देखिए साइन इनवर्स एक्स के क्या थे, -1 से 1, यहाँ पे x की जगह लॉग बेस में 2x है, तो -1 से 1, इस दो को इधर ले आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर हम लोग ये लिखते हैं
अगर लॉग बेस में a यहाँ पे लिखा है x और यहाँ पे लिखा है b, और अगर आपको x का मान निकालना है तो x इज इक्वल टू ये इधर चला जाता है और इसे a की पावर b कहते हैं। a यहाँ पे बेस होता है आधार, इक्वल में लिखी हुई वैल्यू पावर होती है, इसीलिए यहाँ पर जाके पावर में बन जाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो ये कंडीशन है तो 2 इधर जाएगा, 2 की पावर में -1 लिखा जाएगा, x है। यहाँ पर इसको उधर ले जाएंगे तो 2 की पावर में 1 आ जाएगा, ठीक है ना। इसको 1/2 लिख दिया जाएगा, इसको लिख देंगे आप सीधे 2, तो इसके जो डोमेन है वो आसानी से आपको दिख रहे हैं, 1/2 से 2, ये इसके डोमेन है। क्लियर हो रही है मेरी बात? इस तरीके से मान लीजिए यहीं पे हमने आपसे कहा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स, आपको देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन, लॉग बेस में 2x/2, इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हुआ, बाई यहाँ पे 2 तो था ही, लेकिन इस बार x/2 भी आ गया। ये डोमेन पूछेगा आपसे, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से वही चीज, लॉग बेस में 2x/2, -1 से बड़ा, 1 से छोटा, 2 उधर जाएगा, 2 की पावर -1, x/2, 2 की पावर 1, 2 से गुणा करेंगे तो ये एक्चुअल में 1/2 है तो 1 बन जाएगा, और ये आपका बन जाएगा 4, तो इसके डोमेन हो जाएंगे 1 से 4। क्लियर है? तो ये इसमें वैरायटीज हो सकती हैं, इस तरह से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो सभी को ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आखिर उन्हें हम कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखिएगा, पूछा गया है, अभी दिमाग में आ गया तो मैं आपको कराए दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि अगर आपके एग्जाम्स में बने तो आप इनको बना सकें इजीली। कौन सा क्वेश्चन देखिएगा, आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं बात इसी की कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी आपने देखा तो था, लेकिन थोड़ा सा अलग पैटर्न पे आपके सामने है। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा है साइन इनवर्स रूट एक्स, अगर मैं आपसे इसके डोमेन पूछ लूँ तो आपके लिए थोड़ी सी कठिनाई होगी, क्योंकि आपको ये पता है कि जो सर ने बताया है यहाँ पे वो वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी और 1 से छोटी होगी, लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये आएगी आपको कि कभी भी रूट की वैल्यू -1 के बराबर हो ही नहीं सकती है। तो जब भी साइन के साथ यहाँ पे रूट लग जाएगा तो अब यहाँ पर आप -1 नहीं रख सकते हो, अब आपको यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट जिस पे रूट लगा होता है उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 ही हो सकती है, 0 से छोटा उसका मान हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर यहाँ पे रूट एक्स लिखा है, मैं ऐसे सिंपल से कह रहा हूँ, रूट एक्स लिखा है, आप इसका मान माइनस करके दिखा दो, एक्स की वैल्यू ऐसी कोई वैल्यू रखो जिससे ये माइनस में आ जाए, तो कभी आएगा ही नहीं, इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। इसलिए कभी भी अगर रूट लगा होता है तो फिर मिनिमम वैल्यू 0 ले लेते हैं, और मैक्सिमम तो फिर वो जिसके अकॉर्डिंग जो थी वो लिखेंगे ही लिखेंगे, बस -1 की जगह 0 लिख देंगे। अब ये रूट का भी कोई काम नहीं है, आप हटा दीजिए, लेकिन अब इसके बाद भी रूट भी हटा दीजिएगा, अब सीधे यही इसके डोमेन हो जाएंगे, तो डोमेन क्या हो जाएंगे 0 से 1, और दोनों पे ये ब्रैकेट पे। क्लियर है? क्योंकि साइन इक्वल का है। मान लीजिए यहीं पे हमने आपसे कहा एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स, कह रहे हैं 2 साइन इनवर्स रूट एक्स -3, कोई दिक्कत नहीं है, इस 2 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे एक्स के लिए बताना है, इस 2 से कोई मतलब ही नहीं है आपको, यहाँ 4 लिख दे, 10 लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, कोई मतलब नहीं, आपको इसके मतलब है। तो फिर से वही रूट को हटा दीजिए, एक्स -3 का मान 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, तो तीनों साइड 3 3 जोड़ लीजिए, 3 यहाँ आएगा, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो डोमेन हो जाएंगे आपके 3 से 4। क्लियर है? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन सब आपके सामने आते हैं तो आप उन सभी को बना पाओगे, उम्मीद हम लोग यही करते हैं, ठीक है ना। तो लगभग सभी लोग को समझ में आ गया होगा जो कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। ये तो हम लोगों ने अभी सीख लिए डोमेन और रेंज। सॉरी, रेंज मैंने नहीं सीखी, बताया अभी आपको, डोमेन बताएं। अब रेंज क्या होता है, अब हम लोग वो समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे समझिएगा, मैं यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूँ रेंज। देखिए, किसी भी फंक्शन के लिए जो रेंज होते हैं, किसी भी फंक्शन के लिए, एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो, कैसा भी हो, जो उसकी रेंज होते हैं, वो रेंज केवल उसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक मिनिमम देन मैक्सिमम। और दोनों पे ब्रैकेट, अगर आपको दोनों वैल्यू पता चल पा रही हैं, मिनिमम भी फंक्शन की वैल्यू पता चल रही है और मैक्सिमम भी पता चल रही है, तो दोनों पे आपको क्लोज ब्रैकेट लगाने होंगे। पहली चीज, अगर ऐसा होता है कि मिनिमम वैल्यू नहीं निकल पाती है किसी कारणवश, अनडिफाइन हो या अदर कोई रीजन हो, तो आप जब मिनिमम नहीं निकल पाएगी, तो आपका जो आंसर देने का तरीका होगा वो इस तरीके से होगा, माइनस इनफाइनाइट और मैक्स। क्योंकि अगर मैक्सिमम निकल रही है तो उस पे क्लोज ब्रैकेट, और अगर मिनिमम निकल रही है, मैक्सिमम नहीं निकल रही है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा देने का तरीका, जीरो, या सॉरी यहाँ पे जो भी मिनिमम वैल्यू है वो इनफाइनाइट, और ब्रैकेट, क्योंकि इनफाइनाइट माइनस हो या प्लस हो, उस पे ब्रैकेट हमेशा ओपन ही लगता है, क्लोज ब्रैकेट का यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चंस, क्योंकि इतनी छोटी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप ये बता पाएंगे कि किसी फंक्शंस के रेंज जो होते हैं वो क्या होते हैं। क्लियर है। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं और चलते हैं हम लोग रेंज की तरफ। ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर आपसे कहा, क्वेश्चन लिया मैंने यहां से कहा अगर एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो डोमेन बताओ और रेंज भी बताओ। डोमेन सीख चुके हैं, रेंज बताने हैं। तो डोमेन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आप ऐसी कोई भी वैल्यू रियल नंबर रख दो, ये कभी भी अनडिफाइन होगा ही नहीं। और मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था कि जितने भी बहुपद होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, जितने भी इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, उन सभी के जो डोमेन होते हैं वो हमेशा एक रियल नंबर होते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू उसे अनडिफाइन नहीं कर पाती है। तो चाहे तो r लिख दें, या आप क्या लिख देंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, दोनों ही आंसर आपके सही है। आपको क्वेश्चन में जो भी दिया जाए वो आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। अब बात करते हैं रेंज की। तो हम इस एक्स स्क्वायर का मिनिमम मान क्या निकाल सकते हैं, बताइए, क्योंकि हमें दो ही वैल्यू रखनी है, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। अगर आप मिनिमम मान निकालें इसका, इस फंक्शन का मिनिमम मान निकालना चाहें, तो क्या हो सकता है, जीरो। किसी भी फंक्शन पर अगर स्क्वायर लग जाता है तो उसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती, ये आप जानते हैं। मतलब उसका जो मिनिमम मान होगा वो जीरो हो सकता है, क्योंकि एक्स का मान अगर आप जीरो रखोगे तो ये जीरो हो सकता है, -1 रखने पर ये 1 हो जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा, मतलब माइनस वैल्यू में ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जीरो से छोटा इसका मान कुछ हो ही नहीं सकता। तो मिनिमम वैल्यू जीरो। अगर यहां पर आपसे कहे कि मैक्सिमम मान क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन, आप नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मान जो है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर एक्स का मान 1 रखोगे तो 1 आएगा, 10 रखोगे तो 100 आएगा, 100 रखोगे तो 10,000 आएगा। समझ रहे हैं, एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि रखोगे स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे मैंने कहा था ना कोई एक रीजन होगा जिसमें कभी मिनिमम निकल पाएगी, कभी मैक्सिमम नहीं निकल पाएगी, कभी कभी दोनों निकल पाएंगे। क्लियर है ना। अब जैसे यहां पर मिनिमम वैल्यू तो आपकी निकल आई, लेकिन मैक्सिमम नहीं निकल रही, और जब नहीं निकलती थी तो क्या लिखते थे, इनफाइनाइट।
और ब्रैकेट कौन सा लगेगा, ओपन वाला। क्लियर हो रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं यहीं पे। अगर मैंने यहां पे कहा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, छोटा सा एग्जांपल, आपसे कहूं इसके डोमेन क्या है, तो डोमेन फिर से बहुत आसान है, रियल नंबर कोई भी रखो, तुम्हारी इच्छा है, दोनों में से कोई भी चिपका दो, दोनों ही आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज के लिए बस दो ही वैल्यू चाहिए, एक मिनिमम और एक मैक्सिमम। देखते हैं कौन हमारे पास है। देखो एक्स स्क्वायर की अभी आपको पता है कि मिनिमम वैल्यू 0 होती है, लेकिन इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी मिनिमम, क्योंकि +1 आ चुका है, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी, 0 छोटी हो ही नहीं सकती इसकी वैल्यू, तो ये तो 0 ही मिनिमम दे सकता है और +1 होगा, तो मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 1। लेकिन मैक्सिमम बेटा फिर से कैन नॉट डिटरमाइन, तो इस बार इसके रेंज होंगे 1 से लेके इनफाइनाइट। क्लियर है, इनफाइनाइट का मतलब समझ रहे हैं, अनडिफाइन है, निकाल नहीं सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन मैंने यहीं पे आपसे कहा fx इज इक्वल टू मॉड एक्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। मॉड एक्स, अब देखिए यहां पर आप क्या रख सकते हैं, मतलब इसके डोमेन क्या होंगे, दोनों ही निकालेंगे हम, डोमेन भी निकालेंगे और रेंज भी निकालेंगे, क्योंकि अब हम दोनों ही सीखेंगे धीरे धीरे। जब दोनों निकालेंगे तभी तो हमें पता चल पाएगा ना किसके डोमेन क्या होते हैं और रेंज क्या होते हैं। देखो यहां पर एक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई पाबंदी ही नहीं है, तो सारे के सारे रियल नंबर या माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। रेंज फिर से मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मॉड अगर लगा दिया जाए किसी पे तो वो स्क्वायर के बराबर होता है, समझ लो, इसकी वैल्यू भी मिनिमम 0 ही हो सकती है, मैक्सिमम निकाल नहीं सकते, एक्स पे डिपेंड करती है, तो सेम पहले वाली कंडीशन बन जाएगी। ओहो गलती से लग गया भैया, माफ करिएगा, ये ब्रैकेट होगा। मान लो यहीं पे हमने आपको एक क्वेश्चन और दिया और fx बराबर मैंने लिख दिया मॉड x अपॉन एक्स। देखिए मैं हर एक वैरायटी आपको वो करा रहा हूं जो आपको बुक में मिलेगी, ठीक है ना, आपको मिलेगी, आपके सामने आएंगे ये क्वेश्चन। अब अगर आपसे कह दिया जाए इसके डोमेन क्या है, तो आप थोड़ा सा हिचकिचाओगे कि आखिर डोमेन इसके रखें क्या, क्या सारे रियल नंबर इसके डोमेन हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहां पे 0 रखोगे इसके साथ कांड हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, तो डोमेन कभी इसके 0 नहीं होंगे, 0 को छोड़कर सब रख सकते हो, तो r माइनस 0 आपको लिखना पड़ेगा। और मैंने उस दिन बताया भी था कि जब भी रियल सेट में से कोई नंबर माइनस करते हैं तो वो सेट से ही माइनस करते हैं, r माइनस 0 अगर लिखा हो कहीं तो वो गलत माना जाएगा, ये आपका सही तरीका होगा। अब बात आती है इसके रेंज निकालने की कि आखिर इसके रेंज क्या होंगे, तो चलिए देखते हैं रेंज कैसे हम लोग निकालेंगे, इसके रेंज निकालना सीखते हैं। अगर हम लोग इसके रेंज निकालें तो रेंज में देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है और मैक्सिमम कितनी है, ठीक है ना, तो रेंज में यहां पे लिख रहा हूं, कुछ अलग लगेगा आपको, -1 से 1, ब्रैकेट सबसे अलग लगाया है मैंने, अभी तक ये ब्रैकेट आपने केवल यही देखा था, क्योंकि इस फंक्शन के केवल और केवल 2 ही मान हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहां पर x की जगह आप 5 रख लो, कितना रख लो 5, तो मॉड 5 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5, तो मॉड 5 का मान 5, नीचे 5, दोनों कट जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 1। अब आप -5 रख लो, -5 रख लो मॉड में, अपॉन में -5 आएगा, ऊपर 5 हो जाएगा क्योंकि मॉड लगा है, नीचे -5 -1, कोई भी वैल्यू रख लो, क्योंकि 0 तो आप रख ही नहीं सकते हो यहाँ पे, क्योंकि 0 को आपने डोमेन ही नहीं लिया है, तो 0 की बात मत करिएगा कि हम 0 तो रख सकते हैं, यहाँ पे नहीं रख सकते हो, क्योंकि 0 आपने जब डोमेन ही नहीं लिया है तो यहाँ रख कैसे सकते हो, समझ रहे हैं ना। और हमें पता है रेंज में हम लोग वो देखते हैं जो हमें मिलता है, जो हमारा आउटपुट होता है, दैट इज रेंज, रखने पर जो मिलता है वही रेंज कहलाता है। तो इसकी वैल्यू -1 और 1 के अलावा कोई नहीं होगी। भैया अगर -1 से 1 ये लिखा होता तो ये आंसर नहीं होता, क्योंकि इसका मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं, अनंत संख्याएं हैं, अपरिमित समुच्चय,
बट इसका मतलब केवल और केवल दो वैल्यू, 1 इज -1 एंड 1 इज 1। क्लियर है ना? केवल एक -1 है और एक 1 है, इसके अलावा कोई भी इसके रेंज नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो ये मैंने आपके सामने अभी 4 क्वेश्चन जो रखे हैं, ये चारों आप समझ पाए होंगे। क्लियर है? अब मैं इसको इरेज करने वाला हूं धीरे से और थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। क्लियर है ना? चलिए, सभी को समझ में आ रहा हो तो भैया लाइक को दबाते जाइएगा, क्योंकि मजा ऐसे नहीं आएगा, मजा आएगा लाइक और शेयर से। ठीक है ना? चलिए, इसको हम हटा रहे हैं अभी और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई, कोई भी नॉर्मल फंक्शंस अगर आपको दिए जाएं तो किस तरीके से उसके डोमेन सॉरी और उसके रेंज हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। देखिए, आपने सीखा होगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, द्विघात समीकरण। अगर आपको कह दिया जाए कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c एक इक्वेशन है, आपसे कहा जाए कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम मान क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार में एक ही वैल्यू निकल पाती है। अगर मिनिमम निकलती है तो मैक्सिमम नहीं, और अगर मैक्सिमम निकलती है तो मिनिमम नहीं। अगर ये टिक तो ये नहीं, ये टिक तो ये नहीं, मतलब दोनों में से एक ही वैल्यू निकलती है, क्योंकि दोनों ही एक ही फॉर्मूले से निकलती हैं। फॉर्मूला क्या है? c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। इससे हम लोग इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब बात आती है वैल्यू मिनिमम कब होगी। फंक्शन की वैल्यू मिनिमम तब होती है जब a का मान 0 से छोटा हो, और अगर a का मान 0 से बड़ा है, a का मान थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उल्टा लिख दिया, a का मान अगर 0 से बड़ा है तो मिनिमम मिलेगी, और a का मान अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमम मिलेगी। एग्जाम्पल के जरिए समझिएगा। जैसे मैंने आपसे यहाँ पे कहा f(x) इज इक्वल टू x² माइनस का 3x प्लस 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है ना? या यहाँ पे 6 कर देते हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। आपसे कहा गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सॉरी मतलब रेंज क्या है, कुल मिला के हमें इसके रेंज निकालने हैं। डोमेन तो तुम समझ गए होगे कितने होंगे इसके, जान के हो ना डोमेन? बिल्कुल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रियल नंबर होंगे। ठीक है ना? रेंज कैसे निकालेंगे? तो रेंज के लिए फिर से वही इसकी क्या निकल सकती है, क्योंकि यहाँ पर a जो है वो 1 है और 1 है 0 से बड़ा, तो मिनिमम वैल्यू ही निकलेगी केवल, और निकलेगी इसी फॉर्मूले से। c कितना है? 3 माइनस b कितना है? 6, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4, और a आपका 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 9। तो 3 माइनस 9 माइनस 6 इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम नहीं निकाल सकते। तो आप क्या दो रेंज लिखोगे इसके? आप रेंज क्या लिखोगे? आप लिखोगे रेंज -6 मिनिमम और मैक्सिमम कैन नॉट डिटरमाइन, तो दिस, इस तरीके से। यही मान लीजिए हमने लिखा, क्वेश्चन लिखा f(x) इज इक्वल टू x² प्लस x प्लस 1। हमें इसके डोमेन निकालने हैं, तो बहुत आसान है, आप सभी ने निकाल दिए होंगे सारे के सारे r। जबकि रेंज की बात करें तो फिर से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक फिर से दिया है, मतलब मिनिमम वैल्यू ही निकल पाएगी, मैक्सिमम नहीं निकलेगी। तो c1 माइनस बी कितना है? 1 अपॉन 4a, तो 3/4 मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। फिर आपको लिखना पड़ेगा 3/4 से इनफाइनाइट, इस तरीके से। क्लियर है? तो अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस आज डिस्कस किए हैं वो रेंज पे डिस्कस किए हैं। अभी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म वाले आपके कुछ रेंज बचे हैं, उनको कराने के बाद फिर हम लोग फंक्शन में कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फंक्शन में पूछ जाते हैं, उनमें करेंगे। ठीक है ना? आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और अगला लेक्चर मैं बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना? आज के लिए यहीं तक। थैंक यू।
हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय।